नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं शैलेंद्र कुशवाहा एजुटेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्वेस्टमेंट आप कितने तरीके से कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंट एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से, आपको इस टेबल के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि आप बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का जो सबसे पॉपुलर तरीका है और जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है वो है रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर एक रियल एस्टेट होता है, दूसरा है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का मतलब होता है दोस्तों जो भी गुड्स होते हैं, यानी कि जो भी फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं वो कमोडिटीज़ हम उनको बोलते हैं, जिसमें भी कोई भी सर्विस इंक्लूड नहीं होती। यहाँ पर थर्ड जो टाइप है इन्वेस्टमेंट करने का वो होता है मिस्क। मिस्क के बारे में भी आपको बताऊंगा कि मिस्क क्या होता है, उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। फोर्थ जो टाइप होता है वो होता है डेप्ट, यानी कि आप डायरेक्टली आप पैसों के रूप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट एंड फिफ्थ तरीका जो होता है वो होता है इक्विटी, यानी कि दोस्तों आपने खरीदा ही होगा, सुना ही होगा कि इक्विटी किसे कहते हैं। इक्विटी यानी किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है तो हम उसे इक्विटी कहते हैं। देखिए, रियल एस्टेट में हम कितने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला, हम रियल एस्टेट में कोई भी अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, हम प्लॉट परचेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए ये रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं। रेजिडेंशियल यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों को हम रहने के लिए जगह देते हैं, उस टाइप के भी ये अपार्टमेंट हो सकते हैं, प्लॉट हो सकते हैं। एंड सेकंड जो टाइप है वो है कमर्शियल टाइप। जी हाँ दोस्तों, कमर्शियल टाइप का मतलब कि जहाँ पर व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो एक पहला हो गया हमारा रेजिडेंशियल, दूसरा होगा कमर्शियल। रेजिडेंशियल यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, और दूसरा जहाँ पर लोग अपना बिजनेस करते हैं, ऑफिस के पर्पज़ से, हॉस्पिटल के पर्पज़ से, दुकान के पर्पज़ से लोग परचेज करते हैं। दूसरा है दोस्तों रियल एस्टेट का टाइप, एक है म्यूचुअल फंड। या दोस्तों म्यूचुअल फंड्स इस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपने सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहला और सबसे मेन जो होता है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, ये भी एक अलग फंक्शन है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। आप गूगल वगैरह पर इसकी जानकारी निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट में करने के लिए मैं आपको मेन फंक्शन यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर कितने टाइप हैं। या तो अपार्टमेंट प्लॉट को परचेज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि रेजिडेंशियल टाइप के होते हैं, कमर्शियल टाइप के होते हैं। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड्स यानी कि रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है कमोडिटीज़, यानी कि आप फिजिकल गुड्स के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। जी हाँ दोस्तों, आप गोल्ड को परचेज कर आप सिंपली रख सकते हैं, आप चांदी की यानी कि सिल्वर को भी परचेज कर रख सकते हैं, और एक उचित दाम यानी कि जितने का आपने ख़रीदा है उससे ज़्यादा का दाम होने पर आप इसे मार्केट में स्वतः ही सेल कर सकते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स यहाँ भी कॉमन है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स ये कम्युनिटीज़ में भी आजकल होने लगा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोल्ड ETFs के नाम से, यानी कि कमोडिटीज़ के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने यहाँ पर देखा है कमोडिटीज़ जो होती हैं, कमोडिटीज़ में हम गोल्ड सिल्वर परचेज करके, या फिर कमोडिटीज़ के म्यूचुअल फंड्स यानी कि गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करके हम अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिस्क क्या होता है? मिस्क को मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हाथी दांत हो गया। ओके दोस्तों, सो इसका एक मेन फंक्शन है वो है आर्ट। जी हाँ दोस्तों,
हम कोई भी आर्ट खरीद के रख लेते हैं, जैसे हाथी दांत हो गया, पेंटिंग हो गई, और सही समय आने पर, उनका सही भाव मिलने पर हम उनको सेल कर देते हैं, जो कि लाखों करोड़ों में आपकी सेल होती हैं। तो सबसे बड़ा जो फंक्शन है इन्वेस्टमेंट, यानी कि सबसे बड़ा जो एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का, वो होता है डेब्ट, यानी कि हम डायरेक्ट कैश टू कैश हम इन्वेस्ट करते हैं, कैश टू कैश हम उस पर रिटर्न भी पाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि डेब्ट के कितने तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक साथ लिख देता हूँ कि कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहला तो हम देखिए कैश के तौर पर ही जो है उधार ले सकते हैं, एंड उस पर इंटरेस्ट हम पा करके जो है अच्छा खासा रिटर्न अपन ले सकते हैं। दूसरा है एफडीएस, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स। दूसरा है पीओडब्ल्यू, और एक और है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम पीपीएफ के रूप में भी जानते हैं। एक है नेशनल सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम एनएससी के नाम से जानते हैं। एक होता है ईपीएफ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एंड ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर एक और है नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको हम एनपीएस के नाम से भी जानते हैं। केबीपी, यानी कि किसान विकास पात्रता, केबीपी भी एक इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू है। और यहाँ पर हम बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स कई प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और एक कमर्शियल भी होते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक और इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए होता है, सीनियर सिटीजन स्कीम्स, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जिनकी ओल्ड एज होते हैं, उनके लिए भी सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं और आदमी उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। एक और है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, यानी कि यह लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में आप एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। यहाँ पर भी एक और कॉमन एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का, म्यूचुअल फंड्स। अब देख रहे हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में एक तो फिक्स्ड इनकम आपकी आ जाती है, फिक्स्ड इनकम में आप अपना एक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बैलेंस्ड फ्लोटिंग रेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस्ड फ्लोटिंग रेट। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस्ड फ्लोटिंग रेट, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और होता है आपका गिलिट होता है, गिलिट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लिक्विडिटी आप परचेज कर सकते हैं, लिक्विड और लिक्विड प्लस भी आप परचेज कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है। और इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, कई सारे ट्रेडिशनल टाइप्स होते हैं। मैं आपको अभी एक एक करके बारी बारी से सारे के सारे आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ट्रेडिशनल कुछ तरीके होते हैं यहाँ पर। ट्रेडिशनल यानी कि इससे इंडोमेंट हो गया आपका, इंडोमेंट हो गया। दूसरा ट्रेडिशनल जो है आपका ये होल लाइफ का होता है, यानी कि आपको पूरी ज़िंदगी भर जमा करना होता है, उसके बदले में आपको टाइम आने पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। इसमें मनी बैक आपको हो जाता है। एक और मनी बैक का फंक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और सबसे लास्ट है इसका ULIPS, ये डेब्ट के रूप में ही एक इन्वेस्टमेंट होता है। आप नेट पर देखेंगे तो काफ़ी सारे आपको इसके फंक्शन मिले, डेब्ट पार्टीशन। वो जो लास्ट है आपका इक्विटी ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें आप शेयर्स को सेल परचेज करते हैं, शेयर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कंपनी में आपको हिस्सेदारी मिल जाती है, और इसमें भी म्यूचुअल फंड कॉमन है। म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डाइवर्सिफाइड, बैलेंस फंड्स, ELSS, थैलेमेटिक एक्सचेंज ट्रेडेड, इंडेक्स, इंश्योरेंस, ULIPS, इक्विटी पार्टीशन, ये तमाम सारे आपके होते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी वीडियो को देखने के लिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।